हेलो गाइस, आज हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में हम आपको बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कूलाम के नियम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में, और किसी बिंदु के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको, हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जिसमें क्या है, ये कोई वलय है, इस वलय में धन की आवेश समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये वलय क्या है, कई खंडों में विभक्त है, जहां पर वलय यानी पहला खंड AB पर एक डेल्टा Q आवेश है। इस वलय इस अवयव से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहां से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डेल्टा E है, और इसके अनुदिश इसके घटक डेल्टा E cos थीटा व डेल्टा E sin थीटा हैं। यहां से इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर डेल्टा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा Q अपान R है, R स्क्वायर है। इसी प्रकार से अगर अक्ष के अनुदिश डेल्टा E cos थीटा हो तो ये होगा डेल्टा E cos थीटा इज इक्वल, इसको हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा Q अपान R स्क्वायर cos थीटा होता है। अगर एक अवयव इसके अनुदिश है तो डेल्टा E sin थीटा और दूसरा डेल्टा E cos थीटा है, तो बिंदु P के कारण से जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डेल्टा E है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि E इज इक्वल सिग्मा E डेल्टा E cos थीटा होता है। अब चूंकि यहां से इनका मान E इज इक्वल ये कहा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये है Q डेल्टा Q अपान R स्क्वायर cos स्क्वायर, ये cos थीटा होता है। चूंकि डेल्टा Q बराबर Q के होगा, इसलिए E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर cos थीटा होता है। अब इस फिगर के अनुसार cos थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, इसे क्या कहेंगे, ये मान आएगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो इसका R का मान कितना है, आधार है x और कर्ण कितना है, ये है R। चूंकि R किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उनकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या R इज इक्वल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब cos थीटा बराबर x अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ये होगा a स्क्वायर। इस प्रकार से यहां पर हम ये मान स्थापित करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, इसका मान होगा R है, तो इसके मान को हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल, इसका मान होगा R स्क्वायर है, R स्क्वायर या R का मान
हम लिखेंगे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान एक्स अपान इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/e इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान यह है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कब प्राप्त होगी, जब एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसकी कंडीशंस है कि कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन होती है कि यदि हम बिंदु P को यहां वलय के केंद्र पर रखते हैं, यदि बिंदु P को वलय के केंद्र पर रखते हैं, तो केंद्र पर रखते हैं, तो उस दशा में x का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये यहां पर चला आएगा और इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 0 होगी। और यदि इसको हम दूसरी स्थिति है कि यदि यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हम वलय से बहुत दूर कर दें, तो वलय से दूर करने पर यहां पर x का मान, एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ये ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर के मान की तुलना में नगण्य होगा। तो नगण्य होने पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर ये 0 हो जाएगा, इसलिए E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपान, यहां पर इसको लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, x की पावर 3, और ये पावर जो है इससे घट जाएगा, इसलिए इसके मान को हम लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो ये कब प्राप्त होगा, जब ये बिंदु P इस वलय से बहुत दूर स्थित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी किसी समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र क्या मिलता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 होता है।